बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का एक और लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ, दैट इज स्टूडेंट एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो स्टूडेंट ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता भी लॉन्ग में। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को समझना बेहद आसान टॉपिक है। फ्री में नंबर मिलेगा अगर आपने अच्छे तरीके से इसे समझ लिया। तो यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, हमें यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर ही करनी है। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल पढ़ लिया, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ लिया मेथड, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इसका मतलब होगी वेक्टर की एडिशन, लेकिन कैसे होगी? बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अब यहाँ पे हम कंपोनेंट बनाएंगे। स्टूडेंट ये टॉपिक अगर आप चाहते हैं अच्छे तरीके से समझना, उसके लिए आपको एक टॉपिक का पढ़ना लाजमी जरूरी है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था मैंने उसमें बताया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बहुत डिटेल में। तो स्टूडेंट पहले जाके वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये टॉपिक इतना आसान हो जाएगा कि आपकी सोच है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, कंसीडर करेंगे दो वेक्टर्स को मेकिंग एन एंगल θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली। ये आ गया एक वेक्टर v1, एंगल बना रहा है θ1 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड ये आ गया एक वेक्टर v2, ये एक एंगल बना रहा है θ2 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हम इसकी एडिशन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, इस पूरे लेक्चर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है डायग्राम। ये डायग्राम जो मैं शुरू करने जा रहा हूं इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ये काम ऐसे होगा पता भी नहीं चलेगा। तो आए जरा देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास पहली डायग्राम थी, अब हम बनाएंगे अपनी दूसरी डायग्राम। इस डायग्राम को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। ये आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट। ये वेक्टर v1 है, इसे प्यार से बना दे v1, ना इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है ना इसका एंगल। तो यहाँ पे जैसा है, अब मैं सेम तो नहीं बना सकता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, वो एडजस्ट कर लेंगे। चले भाई, ना इसकी लेंथ चेंज करिएगा ना इसकी डायरेक्शन। तो ये हमारा कौन है? ये हमारा है v1 वेक्टर। दिस इज द v1 वेक्टर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये जो एंगल बना रहा है दैट इज θ1। चले भाई, अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे? हेड टू टेल रूल के मुताबिक v1 और v2 वेक्टर को ऐड करेंगे। सुनते जाइएगा बात को बहुत ध्यान से। तो अब ये आ गया वेक्टर v1, अब इसकी हेड के साथ सेकंड वाले वेक्टर की टेल को जोड़ना है। ये आ गया v2 वेक्टर। इस v2 वाले वेक्टर की ना तो डायरेक्शन चेंज करनी है ना लेंथ, इसकी टेल को उठा के इसके ऊपर रख देंगे, एंड दिस इज आवर वेक्टर v2। दिस इज व्हाट? दिस इज आवर वेक्टर v2। सही है। और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे जरा, और ये जो एंगल बना रहा था दैट वाज θ2। सही है, यहां तक की बात बेहतरीन तरीके से। चलें, अब उसने आपको तो पता है ना, क्या पता है? आपको पता है कि जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। और वो कैसे ड्रॉ करेंगे? वो ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट वाले वेक्टर की हेड पे जाके रुक जाएंगे। तो जरा चेक करिएगा उसमें। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, फर्स्ट वाले वेक्टर की हेड टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट वाले वेक्टर की हेड पे जाके रुकेगा, और ये हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर v। इसे हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। आई होप यहां तक की बात बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। ये तो हो गया स्टूडेंट, क्योंकि अब हमारे को एडिशन करनी है बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, और अभी तक इसके अंदर कोई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो नजर ही नहीं आ रहे। तो अब हम क्या करेंगे? हर कंपोनेंट पहले v1 वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे और उसके बाद v2 और v को भी रिजॉल्व कर देंगे। तो यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं? पहले हम क्या करेंगे? वेक्टर v1 को रिजॉल्व करेंगे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा v1 वेक्टर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कर दिया, यहां से लेके यहां तक, दिस इज आवर व्हाट? एक्स कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ इसका कौन सा कंपोनेंट आता है? एक्स कंपोनेंट। तो ये आ गया हमारे पास v1 x,
और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसे हम कहेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज V1y। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब आए जरा इसको देखें, ये रहा V2 वेक्टर, इसके ए परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, या के परपेंडिकुलर यहां से लेके यहां तक ये आ गया, एंगल इसके साथ बन रहा है तो ये आ जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट, और यहां पर ये वाला जो हमारा वेक्टर होगा ये बन जाएगा इसका व्हाट, इसका वाई कंपोनेंट। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अब स्टूडेंट ये V1y वेक्टर है, इसको मैं इसके पैरेलल शिफ्ट कर दूं क्या, कोई मसला है क्या? नहीं, इसके पैरेलल शिफ्ट कर देता हूं। तो मैंने इसी वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू फ्री वेक्टर। ये V1y है तो ये भी क्या होगा, ये भी V1y ही होगा। इस वेक्टर को V2x को मैंने क्या किया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा, ये भी V2x होगा, ये भी क्या होगा, V2x होगा। फायदा क्या हुआ, पहले हम यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, रिजॉल्व वेक्टर V1 into its रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट मिल गया, एक मिलेगा V1x, एक मिलेगा V1x, और वो किसके बराबर होगा, V1x के साथ हमेशा क्या आता है, cos थीटा। उसके बाद दूसरा क्या होगा, V1y, और y के साथ हमेशा क्या आता है, sin थीटा, तो ये आ जाएगा V1 sin थीटा। चले भाई, उसके बाद हमने क्या किया, रिजॉल्व किया वेक्टर V2 को इनटू इट्स रेक्टेंगल। अब क्या होगा, V2x एक कंपोनेंट हमें मिलेगा V2x, दैट विल इक्वल टू V2x के साथ हमेशा क्या आएगा, cos थीटा, और दूसरा होगा V2y, और V2y क्या है, दैट इज इक्वल टू V2 sin थीटा। आई होप, और सॉरी 1 वाले के साथ एंगल क्या बन रहा था, 1, तो ये आ जाएगा थीटा 1, और 2 वाले वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा था दैट वाज थीटा 2, और यहां पे भी क्या आएगा, थीटा। चले भाई, यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह क्लियर। अब क्या करें सर, अब जरा गौर फरमाए, ये जो वेक्टर V था इसका भी तो कंपोनेंट बनेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा x में, और ये जो इसके साथ एंगल बनेगा ना यहां से लेके यहां तक, ये बनेगा थीटा। तो यहां से ये जो पूरा यहां से लेके यहां तक ये बनेगा इसका V वाले वेक्टर का x कंपोनेंट, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक ये क्या बनेगा, इस V वाले वेक्टर का y कंपोनेंट बनेगा। क्लियर हुई बात, कोई मसला है यहां तक? ये हमारा V वेक्टर था, ये इसका x कंपोनेंट बनेगा, और ये इसका y कंपोनेंट बनेगा। आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई। और अगर आप गौर करें, डायग्राम खुद बताएगी, चीख के बताएगी कि Vy अगर चाहिए तो इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, V1y प्लस का V2y, तो मिल जाएगा Vy, और अगर Vx चाहिए तो V1x में ऐड कर दो V2x को, तो आपको Vx मिल जाए। समझ में आ रही है गहराई बात की, समझ आ रही है गहराई क्या समझ में आ रही है? अब स्टूडेंट करना क्या है, सबसे पहला काम हमें निकालना है Rx की वैल्यू। तो जरा चेक करिएगा Rx की वैल्यू, रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट। अच्छा, यहाँ पे हम R नहीं Vx निकालेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, V, तो यहाँ पे हम निकालेंगे फॉर Vx, और यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट है उसको हमने क्या कहा हुआ है, Vy, और रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, दैट इज V। चले आए जरा एक एक करके सबको निकालते हैं। चले भाई, Vx, तो Vx किसके बराबर है, मैंने जैसा कि आपको बताया, Vx जो होगा, याद रखिएगा यहां मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, तो मैं वेक्टर नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पे Vx किसके बराबर होगा, Vx बराबर होगा V1x प्लस के V2x, तो यहाँ पे V1x प्लस का V2x के बराबर होगा, और V1x किसके बराबर है, मैंने आपको ऊपर बता दिया, V1x बराबर है किसके, V1 cos थीटा 1 प्लस का V2 cos थीटा 2। क्लियर हो गई बात? तो यहां से हमारे पास
Vx निकल के आ गया। अब यहां से Vy निकाल लो, Vy ये रहा, आए जरा चेक करें, V1y प्लस V2y करेंगे तो क्या आ जाएगा Vy, तो यहां से Vy बराबर हो जाएगा किसके, V1y प्लस का V2y, तो यहां से Vy किसके बराबर आ जाएगा, V1y किसके बराबर होगा, V1 साइन थीटा 1 प्लस का V2y किसके बराबर होगा, V2 साइन थीटा 2। वैल्यूज को देख लीजिएगा, यहां पे भी लिखवा चुका हूं। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास Vy की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब V निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। अब आए जरा देखिएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है ना स्टूडेंट, तो यहां पे हमने देखा कि हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की, बड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट, हमें इसकी बेस भी पता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया हमेशा कि एंगल ये थीटा बन रहा है, इसके सामने, एंगल के सामने हमेशा कौन होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन होता है, हाइपोटेन्यूस, और बाकी जो बचता है दैट इज बेस। अब आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर भी पता है और इस ट्रायंगल का बेस भी पता है, और अब आप निकालना चाहते हैं इसका हाइपोटेन्यूस, तो हम मदद लेंगे किसकी, पाइथागोरस थ्योरम की। तो यहां पे हम यूज करेंगे किसको, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट यहां पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कौन है, दैट इज V, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है, तो सिर्फ V लिखेंगे और इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर। उसके बाद बेस कौन है, बेस हमारा है पूरा Vx, देखें जरा Vx, तो ये आ गया Vx, और इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन है, दैट इज Vy, तो ये आ जाएगा हमारे पास Vy, और इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब हमें तो सिर्फ V चाहिए, तो ये जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो अगले वाली साइड पे क्या आ जाएगा, रूट, तो यहां से हमारे पास जो V है वो बराबर आ जाएगा किसके, अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे V वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसमें एक और काम कर सकते हैं आप लोग, आपके पास Vx की वैल्यू भी है, आपके पास Vy की वैल्यू भी है, आप चाहे इन दोनों को पुट कर दें, कोई फायदा नहीं, मतलब एक ही बात है। तो पहले आप क्या करिएगा, Vx निकाल लीजिएगा, Vy निकाल लीजिएगा, दोनों आ जाए तो V निकाल लीजिएगा, तो आपकी मर्जी है। यहां तक बहुत है, समझ में आ गई बात। आगे चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, Vx की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, Vy की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, वैसे कोई फायदा नहीं, ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चले भाई, अब आखिरी बचा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, कैसे निकालें, वही वाली बात, हमें डायरेक्शन का मतलब, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। और मैंने आपको बताया हमेशा जो हम डायरेक्शन है रिजल्टेंट वेक्टर, पिछले वाले टॉपिक हम उसके कंपोनेंट से निकालते हैं। तो ये जो वेक्टर Vs के कंपोनेंट कौन कौन है, एक है Vx और एक है Vy, ये इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अब हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और बेस, और ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सिर्फ tan थीटा है। तो यहां पे हम यूज करेंगे कि tan थीटा जो है बराबर होता है किसके, टिंट प्रिंट ब्लैक के, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। और यहां से परपेंडिकुलर किसके बराबर है, दैट इज Vy, तो ये आ जाएगा Vy, एंड जो बेस है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू Vx। तो यहां से tan थीटा बराबर आ गया Vy डिवाइडेड बाय Vx, और हमें तो सिर्फ थीटा चाहिए, तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा किसके, tan इनवर्स Vy डिवाइडेड बाय Vx। आई होप यहां तक की बात क्लियर। और यहां जाके स्टूडेंट हमने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर भी निकाल ली। आई होप ये जो टॉपिक है यहां जाके कंप्लीट होता है। तो बताएं, कोई मुश्किल टॉपिक है, पेपर में आएगा, डायग्राम बनाएंगे और ये कर देंगे काम, पता है कोई मुश्किल टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जाके ये टॉपिक होता है कंप्लीट। आप चाहे Vy की वैल्यू रख दें, Vx की वैल्यू रख दें, लेकिन फालतू में पंचायत करने की जरूरत क्या है, हम यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे Vx को और Vy को और उसके बाद पुट कर देंगे। उतनी फालतू में वो फॉर्मूला भयानक हो जाएगा, भयानक हो जाएगा, डर लगने लग जाएगा। तो डर नहीं लगना है,
यहाँ जाके टॉपिक होता है स्टूडेंट कंप्लीट। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। इसकी एकदम प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा, वरना आप लोगों को ये टॉपिक मुश्किल लगने लग जाएगा। डायग्राम की एकदम लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी तो और कोई मुश्किल काम है ही नहीं इसमें। सिर्फ डायग्राम थोड़ी सी ऐसा लगता है बहुत डेंजरस है, बहुत आसान है। 2-3 दफा बनाएंगे, सही तरीके से समझ के बनाएंगे तो फिर ये टॉपिक आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की ये वीडियो में यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। समझता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।